ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ऐसे न्यूज की टीम पहुंचे है गांव गालन के अंदर और जिला हिसार है। एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं एक नए अन्य परिवार को ढूंढकर जो है राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस घर की ओर लेके जाएंगे। उस घर की परिस्थिति जो हाल ही की स्थिति है उससे रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले ये आप देख सकते हो, ये घर का एंट्रेंस है। आप देख सकते हो कि ईंटों से बनाया गया है। ईंटें भी जर्जर हो चुकी है, जर्जर हालत में है। अब हम आपको जो है घर के अंदर लेके चलते हैं। घर के अंदर की क्या कुछ स्थिति है और आखिर संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, सराहना होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि मैं आपको गेट का वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो ये गेट है और यहाँ पे आप देखो तो ये कपड़ों से बांध कर जैसे तैसे लगाया गया। यहाँ पे ये स्थिति है इस घर की, कपड़े बांध बांध कर जो है काम कर रहे हैं। और साथ में अब हम आपको बाथरूम घर के अंदर ले जाते हैं और बाथरूम की स्थिति दिखाते हैं। ये स्थिति है ईंटों की, वही जो बाहर एंट्रेंस की स्थिति थी वही अंदर की स्थिति है। कपड़े बांध करके ये अपना यूज करते हैं, काम करते हैं। और साथ में इन बाथरूम की स्थिति देखो आप, ये इनकी छत है और छत लकड़ियों से बनाई गई है और लकड़ियों पे ईंटें हैं और लेकिन वो लकड़ियां तक टूट चुकी हैं। दर्शकों आप देख सकते हो कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इस परिवार की क्या स्थिति रही होगी। आप आंगन देख सकते हो। सबसे पहले अव्यवस्थित सा आंगन है, आंगन की ये स्थिति है और ये कुछ मकान है। ये आप इनके देखने से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मकान कितने पुराने होंगे। और साथ में ये एक बनाया गया है गाय बकरियों के लिए। ये स्थिति है इस घर की। ईंटें देख सकते हो, वही स्थिति है। कुछ भी अच्छे से व्यवस्थित नहीं है। कैमरामैन से कहूंगा मैं आपको आगे लेके आए और आगे का दृश्य है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये अपनी जो जानवर है, गाय बकरी इत्यादि, ये यहाँ पे बांधते हैं। ये स्थिति देख सकते हो, रहने लायक नहीं होगा, तभी ये स्थिति है इस घर की। अब मैं आपको एक और आश्चर्य वाला दृश्य दिखाने वाला हूँ। दर्शकों आप अभी जो स्थिति देख पा रहे हो ना, ये है, ये आंगन है, ठीक है। आंगन की स्थिति, आंगन किस प्रकार से या ढलान से, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब बारिश होता होगा तो क्या कुछ स्थिति रहेगी। जो बाहर का जितना पानी है वो इस घर के अंदर चला जाता है। दूसरा मकान आप देख सकते हो कि इसमें जो है चारा रखा गया है, गायों के लिए, भैंसों के लिए जो है चारे रखा गया है। मतलब ये एक कमरा है, उसके अंदर ये परिवार की रसोई भी यही है। इसे चाहे बेडरूम कहो, सोने वाला, वो भी यही है। और उसकी स्थिति में आप देख सकते हो ये दरवाजे। कैमरामैन से कहूंगा मैं आपको अच्छे से दिखाई, ये दरवाजे हैं, ये लकड़ियों से बांध करके रस्सियों के माध्यम से इसे बांधा गया है या फिर यूं कहें ये अटकाया गया है। ये ना जाने
कब गिर जाए, किसी बच्चे के लग भी सकता है। और ये स्थिति है इसकी, अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि जब गरीबी एक ऐसी चीज है कि अपना घर भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, और आखिर हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी पुकार सुन ली है। तो आप देख सकते हो कि 2-2.5 फुट जो है ये आंगन से कमरा अंदर है। ठीक है, मैं कैमरामैन से कहूंगा अंदर का आपको एक बार वो दृश्य है जो दिखा दे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि पानी है बारिश का, वो अंदर आ जाएगा। ये आंगन है जो कि शायद टूटा हुआ है, पूरी तरह से टूटा हुआ है। और ये इनका किचन भी यही है, एक बेड है, पंखा है, कूलर की भी व्यवस्था इनके नहीं है। ये इनका बर्तन भी यही रखते हैं। और साथ में आप देख सकते हो तो ये इनका रसोई है। रसोई के चूल्हे की हालत देख लो आप, इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये परिवार कितना असहाय होगा, कमाने में कितना दुर्बल होगा। ये इनका रसोई है, रसोई का जितना सामान है वो रखा गया है। बर्तन आप देख सकते हो इनके, ये इन हालातों से जूझ रहे होंगे। दोस्तों बाहर की स्थिति देखी, अब ये देखो यहाँ पे ये स्थिति है इस परिवार की, ये टूटा हुआ है। ठीक है, ये घर का अंदर का दृश्य है दर्शकों, ये टूटा हुआ है। आप ये देख सकते हो लाइट की क्या व्यवस्था है। यहाँ पे लाइट तो है, बोर्ड है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये स्थिति है। धागों से, थैलियों से, पॉलिथीन से बांध बांध कर ये लाइनिंग जो है पूरी देख सकते हो आप, वहां तक है। ना जाने जब यहाँ पे बारिश होती होगी तो हो सकता है कि यहाँ पे स्पार्किंग की भी जो है ऐसी घटना हो सकती है। तो अब हम परिवार से भी जानने का प्रयास करेंगे, और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी क्या कुछ राहत सामग्री लेकर के आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है पहुंच रहे हैं उस परिवार की ओर, जो सहायता है वो देने के लिए। और अब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लाए हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं होगी। ये परिवार के लोग हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। और साथ में आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जितना भी रसोई का सामान है वो इस परिवार तक दिया गया है, इस परिवार तक पहुंचाया गया है। और साथ में राशन के साथ साथ इस परिवार के लिए जितने भी लोग हैं उनके लिए निःशुल्क कपड़े और जूतों की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये करवाया गया है। तो अब हम परिवार है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है परिवार की स्थिति, परिवार का जो हालात थे उससे तो हमने आपको रूबरू करवा दिया है। अब हम इनसे जानेंगे क्या कुछ स्थिति हुई थी इस परिवार के साथ। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रेम जी। प्रेम जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं जी। आपके साथ क्या हुआ था ऐसा, परिवार की स्थिति क्या हुई थी ऐसी कि आप ऐसे हालातों से जूझ रहे हो? मैं उस छत पर गिर गया था जी, उसके कारण मेरे चोट लगी थी, काम पर जा रहा था जी। उसके कारण चोट लगने के कारण मैं कमा नहीं सकता जी। अच्छा, मतलब आप छत पे काम हाँ। कर रहे थे, उसके तहत आप गिर गए छत से? हाँ, गिर गया जी। अच्छा, फिर क्या प्रॉब्लम हुई इसके द्वारा? प्रॉब्लम है जी, कमर में दिक्कत है जी, उठन बैठन तक कमजोर हो रहा हूँ जी, काम कर नहीं सकता जी। तो ये कब से प्रॉब्लम हुई है आपके साथ? ये 10-12 साल तो हो रही है जी। जैसा कि आपने अभी बताया आपके परिवार के सदस्य 6 जने हो हाँ, और 10-12 साल से आपको ये प्रॉब्लम है। तो फिर आप अपना घर का गुजारा कैसे कर पाते थे? घर का गुजारा तो यो है जी, थोड़ा बहुत कर लिया, नरेगा का काम आज है, डांगर पशुआ में यो है गुजारा जी, और तो क्या हमारे पास कोई पेंशन वगैरह आप सरकार से? कोई कुछ को नहीं मिलता जी। नरेगा से कितना पैसा मिल जाता है आपको? नरेगा की तो 300-400 रुपये दिहाड़ी है जी। फिर जो 300-400 रुपये आपको मिलते हैं उससे आपका गुजारा हो जाता है उनसे? करना पड़ा जी, और क्या करा, किसी पर ले दे के करना पड़ा जी, तो बाद में उसके लिए दिनों चल ही जाओ जी, पशु बेच के दे दें जी, उधार लिए जाओ जो। मतलब उधारी लेके पशु बेच के आप अपना घर का गुजारा करते हैं? हाँ, ऐसे चल रहा जी। आखिर कितना मुश्किल होता होगा इस परिवार के लिए। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मुहिम के तहत क्या कुछ सामग्री इस परिवार को मुहैया करवाई जा रही है। तो सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप दास है जी। देखिए, वाकई में आप जो कार्य कर रहे हो सराहनीय है। तो क्या कुछ सामग्री आप इनके परिवार के लिए लेके आए?
हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इस बेसहारा इस असहाय परिवार के लिए राहत सामग्री जो परिवार के लिए जो भेजा है सामान, आइए मैं आपको अवगत कराता हूँ उससे सारी चीज़ों से। ये देखिए 15 किलो आटा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। 5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो मूंग की हरी दाल है, 5 किलो प्याज है और 5 किलो ही आलू है। ये 1 किलो सूखा दूध है अमूल का, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसमें चाय भी बना सकते हैं और बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको दूध भी पिला सकते हैं बना के। तो ये 1 लीटर जो है सरसों का तेल है, अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छा तेल है। ये लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, टाटा की चाय है, ये चाय पीने के लिए टाटा की अग्नि की चाय है स्पेशल, बहुत अच्छी चाय है। ये टाटा का नमक है जी। 4 साबुन नहाने के लिए है और 1 पैकेट कपड़े धोने के लिए साबुन का पैकेट है जी। और ये घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, ये सरफ है। और ये अचार के पैकेट हैं 2। ये तो है राशन खाने पीने का और नहाने धोने का। और ये कुछ कपड़े हैं परिवार के, जो 6 सदस्य हैं ये परिवार के, तो इनमें सबके 2-2 ड्रेस हैं। ये माता जी हैं, वो माई हैं, जो उनके लिए कपड़े हैं, 2 सूट हैं। ये लोअर हैं, टी शर्ट हैं, ये 2 सूट और हैं, बड़ी बेटी है उसके लिए। ये चप्पल हैं और ये 2 जोड़ी जूते हैं। तो सभी के लिए, परिवार के लिए चप्पल, जूते और स्कूल ड्रेस हैं साथ में। 2 बच्चे पढ़ते हैं इनके छोटे, एक 8वीं क्लास में, एक 6ठी क्लास में है, तो उनके लिए स्कूल की ड्रेस भी दी है संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के लिए। ये सारा सामान मुहैया करवाया है संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए मदद के तौर पर। तो वाकई में सराहने वाली बात है। रसोई के सामान के साथ साथ इस परिवार को जो है स्कूल ड्रेस भी दिए गए हैं, कपड़े, जूते इत्यादि भी दिए गए हैं। तो और क्या-क्या संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, और ये सहायता इस परिवार को कब तक दी जाएगी? इस परिवार को ये सहायता तब तक दी जाएगी जब तक इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, कोई कमाने वाला नहीं हो जाता या अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते ये, तब तक इनकी ये राहत सामग्री चलती रहेगी। कोई दवाई की जरूरत है वो भी संत रामपाल जी महाराज इनके परिवार को मुहैया करवाएंगे। और बच्चों की स्कूल फीस है, जैसे अगर सरकारी में तो पढ़ते हैं तो उसमें फीस लगती नहीं है 8वीं 9वीं तक, तो उसके बाद अगर बच्चे बड़े हो जाए उनके, तो फीस भी संत रामपाल जी महाराज आश्रम की तरफ से मुहैया करवाएंगे इस परिवार को। बिल्कुल सराहने की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शिक्षा को लेकर, कपड़े को लेकर और भी सारी सुविधाएं हैं वो दी जा रही है। तो एक बार हम परिवार से भी पूछने का प्रयास करेंगे। तो एक तरह से आपको सारा रसोई का सामान, कपड़े इत्यादि दिए गए हैं, जूते, बच्चों के लिए ड्रेसें हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो और भी आपकी परिवार की कोई ज़रूरतें हो जो आप हम संत रामपाल जी महाराज जी तक बताना चाहो? और तो ये है जी, इसका मकान का सुधार हो जी हमारा। अच्छा, हाँ, पानी सारा अंदर जाओ जी, नीम वर्षा जी भी सारा अंदर जाओ। मतलब बाहर का पूरा पानी अंदर चला बाहर जाता का है, सारा पानी अंदर जाओ जी। छत भी टपकती हाँ, होगी, छत भी टपका है जी, कड़ी भी टूट रही है, इसकी कई कड़ी टूट रही है, दरवाजे भी नहीं। दरवाजे भी टूट रहे हैं जी। अच्छा, अब आपको प्रॉब्लम है तो आपको मेडिसिन की भी आवश्यकता रहती होगी, तो क्या हाँ, कुछ ये तो चलती रहे जी, मेडिसिन तो मैं लेता रहा हूँ। मतलब निःशुल्क है या फिर आप पैसे दे के लाते? पैसे से ले आऊंगी, उसकी भी आपको आवश्यकता है? आवश्यकता तो है जी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी से? यह कहना चाहूँ जी, इसके जो ये अच्छा काम है जी, ये करेगा जो रामपाल जी है ना, इस और ये दवाई की आवश्यकता भी हो जाए तो और बढ़िया जी। तो ये चाहते हैं कि इनकी दवाई की व्यवस्था भी करवाए संत रामपाल जी महाराज जी, और साथ में जो मकान जर्जर है, पूरा पानी घर के अंदर चला जाता है, उसकी भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी से पुकार कर रहे हैं। तो इसकी भी क्या कुछ व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल जी, हमारे गुरुजी की तरफ से काफ़ी ऐसे बेसहारा परिवारों के मकान बनाए गए हैं और कुछ बनने लग रहे हैं। तो इस परिवार का भी जैसे मकान की जैसे ही नंबर आएगा तो इस परिवार का मकान भी बनाने की जाएगी सहायता इनकी। और दवाई की तौर पे जैसे दवाई कह रहे हैं, तो दवाई भी इनको आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको निःशुल्क दिलवाई जाएगी। अच्छा, तो अभी आपने कहा था कि जब तक इन परिवार की स्थिति सही नहीं हो जाती तब तक ये राशन दिया जाएगा, तब फिर आप इनसे कांटेक्ट कैसे करोगे? इनको हम आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड बनवाया है, इस पे नंबर लिखे हुए हैं आश्रम की। जैसे इनकी राहत सामग्री, ये सामान खत्म होने से 2 दिन पहले ये फ़ोन कर देंगे हमको, तो तुरंत इनके पास राहत सामग्री पहुंच जाएगी। तो
हम ये इनको कार्ड दे देते हैं, पीछे भी नंबर लिखा हुआ है, तो जैसे ही फोन करोगे ना आप तो तुरंत राहत सामग्री आपके घर पे पहुंच जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों ये वो कार्ड है, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने दे दिया है। इनका कहना है कि जब राशन समाप्त हो तो 2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल कर देंगे तो ये तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस परिवार तक पहुंचाया जाएगा। तो अब हम जो घर की महिला है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है। तो कैसा लग रहा है, आपके बच्चों के लिए कपड़े मिले आपको? जी बहुत अच्छा काम करे तो हमारा दिया ना हमारा मकान हमारा ऐसा है मैं पढ़न लो रहा तो बन लो रहा सारा पानी बाहर का भीतर जावा जी। सोने भी जगह नहीं है राम बरसा जी में। कितना मुश्किल होता होगा, आप 6 जने हो एक परिवार में, रसोई भी आपके एक ही कमरे में है। हो जावा जी हमने तो राम बरसा जी नो हो जा कित करके खावा सारा पानी का भर जावा पूरा भर जाता है आंगन पूरा। पूरा भर जा जी बाहर भीतर जावा तो सारा भरिया पावा हमने हर दो तो गला बाल्टी बाल्टी काट दे जावा बाहर। अच्छा। और सारी छत टपकी जा जी गुदड़े भी बिछाने जो बिछाने का भी भीग जावा। बारिश के कारण आपके सारे कपड़े भी भीग जाते हैं। सारे भीग जावा जी गिल्ले हो जा। आपके बच्चे पढ़ते भी हैं? 2 पढ़े हैं जी 2 कौन पढ़ दे। अच्छा। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वाकई में जरूरतमंद है, उस परिवार तक पहुंचे हैं। पड़ोसी भी है हमारे साथ, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कुछ स्थिति है इस परिवार की? ठीक कर दिया जी बढ़िया कर दिया। क्या प्रॉब्लम है बहन को? पित्त की थैली में पत्थरी है जी, डॉक्टर ने जवाब दे रखा ऑपरेशन करवा ले, दवाई नहीं दे सकते, ऑपरेशन करने का भी नहीं करवाने का भी नहीं और काम भी नहीं कर सकती। इसका हफ्ता में 10 दिन में इसका दर्द उठा रहा पेट में इसका, जिसका कड़ में दर्द है काम करने कर सकते, बच्चे के हालात खराब हो रहे। देख सकते हो कि बहन और भाई दोनों की प्रॉब्लम है। बहन के पथरी है, उसका इलाज कराने में भी इन पे पैसे नहीं हैं। तो और भी गणमान्य लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। परिवार की स्थिति देखते हुए और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देखते हुए पूरा लगभग पड़ोसी इकट्ठा हो चुके हैं और हमारे साथ यहाँ गांव के सरपंच जी भी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस परिवार की स्थिति के बारे में। तो क्या कुछ स्थिति है सर? परिवार की स्थिति बहुत गरीब है जी, और ये हमारे दादाजी लगते हैं और संत रामपाल जी महाराज की मुहिम जो चली है वो बहुत अच्छी है। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। वाकई में ये संत रामपाल जी महाराज जी का सपना साकार हो रहा है। कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।